साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और रूटीन के अनुसार आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, कहते हैं ना कि जिनके पास अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य है ना, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसका उलट भी साथियों उतना ही सही है। जिसके पास आत्मविश्वास है, जिसके पास धैर्य है, वो तैयारी निरंतर करते रहेंगे और यही सफलता का राज है। और जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, वो मिनट में यह मान लेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी और पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है और आत्मविश्वास भी नहीं है। तो उसे भला कौन सफल कर सकता है? उसे सफलता कौन दिला सकता है? तमाम स्रोतों से यह बात सामने आ रही है कि बिहार में 30,000 से अधिक पदों पर दारोगा की रिक्ति है, जिसमें से प्रथम चरण में 1288 पदों पर विज्ञापन जारी होना है, जिसका गृह विभाग से रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही थी और जो अंतिम चरण में बताया जा रहा है। और यह भी अंदाजा और उम्मीद किया जा रहा था कि माह अगस्त में इसकी वैकेंसी अवश्य आएगी, क्योंकि पिछला दोनों वैकेंसी भी माह अगस्त में ही आया था। इसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शायद दूसरों को देखकर देखा देखी करके वर्दी पाना चाह रहे हैं और सच में वो निगेटिव विचार वाले हैं। उसे लगता है ये बकवास है, वैकेंसी आएगी नहीं। तो मैं उसे कहना चाहूंगा, आपको इससे जो बेहतर रास्ता है आप उसे अपनाएं, देखा देखी ना करें। जिसका रियल में वर्दी पाना सपना है, जिसे रियल में दारोगा बनना है और जिसके पास धैर्य है, जिसके पास यह आत्मविश्वास है कि सरकार ने जब घोषणा कर दी है कि 1288 पदों पर वैकेंसी आएगी तो निश्चित आएगी। और वैसे अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखेंगे और जो अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखेंगे, मैं यह वादा करता हूं साथियों कि उसे सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो निगेटिव विचार वाले हैं, सबकी बात झूठी लगती है, वो तैयारी करना छोड़ दें। आपके पास हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन होगा। और साथियों, हमने यह भी बताया है कि बिहार में इतनी वैकेंसीज है कि आगे 2025, 26, 27 तक बहाली होते रहना है। एक चरण में कम से कम 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है और चूंकि प्रशिक्षण केंद्र एक ही है, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा समय लग जाता है। तो इसके लिए यदि आपको आत्मविश्वास है, यदि आपको इस बात की जानकारी है कि बिहार में रिक्त पदों की संख्या 30,000 से अधिक है, जिसमें आधे से अधिक पदों पर जो है सीधी भर्ती होनी है, चूंकि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं साथियों, और यदि आपको इस बात पर यकीन है और आपको वर्दी पाना, दारोगा बनना सपना है, तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, नियमित रखेंगे। और साथियों, बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ना भी नहीं है। आप लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़िए। समसामयिकी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक पढ़ सकते हैं, वार्षिकांक इसका पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं, एडुटेरिया पढ़ सकते हैं। इस समसामयिकी में से किसी 1 या 2 किताब को साथियों आप अपनाएं और बेसिक तैयारी के लिए आप लुसेंट और घटना चक्र को पढ़ें साथियों। तो आप इसको बरकरार रखें, क्योंकि अगले 3-4 सालों तक जो है वैकेंसी आनी ही है। आप लोग साथियों कितना सौभाग्यशाली हैं, इस दौर के अभ्यर्थी। वर्ष 2004 में वैकेंसी आई थी और वर्ष 2004 की वैकेंसी की साथियों कहानी आप सुन लीजिए। 2004 में वैकेंसी आई, 5 में उसका फिजिकल हुआ जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था और इसमें घपला होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। इस दौरान जो 2005 में फिजिकल पास किया था, जिसको हौसला, आत्मविश्वास, धैर्य नहीं था कि आगे फिर से जो है इसकी फिजिकल या आगे का प्रक्रिया पूरा होगा, साथियों वो छोड़ दिया। और फिर 1 वर्ष के बाद इसका फिजिकल दोबारा हुआ। जिसके पास पेशेंस था, धैर्य था, वो तैयारी करते रहा और दोबारा फिजिकल पास किया। और फिर जाके 2008 में इसका साथियों एग्जाम हुआ था, जिसका फाइनली रिजल्ट 2009 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए, 2004 से लेकर 2009 का समय, 5 साल साथियों एक वैकेंसी को पूरा होने में लगा। और आप 1-2 महीने में ही यह मान लेते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, जब वैकेंसी है। क्या अराजकता हो गई है? क्या सिस्टम खत्म हो गया है? क्या यह पुलिस प्रशासन व्यवस्था खत्म हो गया है? अब आगे की इसकी वैकेंसी बहाली नहीं होनी है? हाल ही में आपने देखा 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की वैकेंसी जारी हुआ है, विज्ञापन आया है, जो कि 20 जून से 20 जुलाई तक फॉर्म फिलअप हुआ है। तो फिर क्यों ऐसा निगेटिव आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी? इससे लगता है कि आप पूर्ण रूप से निगेटिव हो गए हैं और आपको तैयारी करने में मन नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि सच में आपको
दारोगा का सपना नहीं है, वर्दी पाने का सपना नहीं है। जिसका यह सपना है उसे लक्ष्य छोड़ के कुछ नहीं दिखाई देता है। आपको मालूम है साथियों, सबरी जो राम को आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसे रोज लगता था कि आज राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, और रोज झाड़ू लगाते थे। और सोचिए उसको कितने वर्षों तक तपस्या करना पड़ा, और यह उसे आत्मविश्वास था, उसके आत्मविश्वास ने राम को उसके दरवाजे तक पहुंचा ही दिया। तो आत्मविश्वास में साथियों ये ताकत होती है। और धैर्य जो होता है वो निरंतर उसे आशावान बनाए रखता है कि राम मेरे जरूर आएंगे। जो भी साथियों सफल हुए हैं, 2009 का ही देख लीजिए, 2009 बैच जो है, 2004 से 2009 तक जिन्होंने धैर्य रखा वो दारोगा बने। जिन्होंने धैर्य खो दिया वो अलग रास्ते में चले गए। तो साथियों अभी लगातार वैकेंसी जा रही है, 14 में आया, 17 में, 18 में, फिर 20 में आया। तो इस प्रकार से बिहार में संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र को देखते हुए नियमित समय अंतराल में वैकेंसी निकाली जा रही है। और आगे भी साथियों मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वैकेंसी आएगी। जिन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है कृपया वो तैयारी करना छोड़ दें। वो इससे बेहतर आप कुछ सोचे हुए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसे मेरी बातों पे थोड़ा भी यकीन है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी अनुशासित होकर नियमित रखें और बहुत ज्यादा किताब को ना पढ़ें। हमने जितना बताया उतना पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, इसमें फिजिकल भी महत्वपूर्ण है, तो फिजिकल का भी आप निरंतर अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ाएं। पहले टाइमिंग के साथ आप साथियों नहीं, पहले आप दौड़ना सीखें, उतना 1600 मीटर आप दौड़ पूरा करें, फिर धीरे धीरे आप गति बढ़ाएं। हाई जंप थोड़ा कठिन होता है, हाई जंप का आप बालू पर प्रैक्टिस करेंगे, सूखे स्थान पर नहीं करेंगे, इससे आप चोटिल हो सकते हैं और फिर आपको परेशानी हो सकती है। मेडिकल इसका बहुत आसान सरल है साथियों, मेडिकल की चिंता ही नहीं करें। जो फिजिकल निकाल लेता है मेडिकल में वो नहीं छटता है। हाँ, कुछ विशेष बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह या और इससे गंभीर एड्स वगैरह वालों को इसमें नहीं लिया जाता है। बाकी छोटी मोटी समस्याएं, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, तिल, मस्सा, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं होती है साथियों। तो इसलिए आप लगातार तैयारी करें, अपना बॉडी वेट को संतुलित रखें, बनाए रखें, ओवर वेट ना होए। और साथियों हमेशा खुश रहें, क्रोध रहित रहें। ये सब आपको डिप्रेस करेगा, आपका एनर्जी खाएगा और इससे आपका स्मरण शक्ति, आपका टैलेंट, आपका विजडम का ह्रास होगा और इससे आप सफलता में यह आपका बाधक हो सकता है। तो ये सब चीज आप से बचेंगे और सरल रहेंगे साथियों। छोटे छोटे विवादों में नहीं पड़ेंगे, घरेलू विवादों में आप नहीं पड़ेंगे। समाज में छोटे छोटे मामलों लेके तनाव विवाद होते रहता है, ये सब चीज आप बहुत सरलता से, शांति से इसको निकाल देंगे। परिवार में भी इस बात को आप समझाएंगे और इन सब चीजों में पढ़ने वाले केस मुकदमा में उलझ जाते हैं, आप फिजिकल या रिटर्न पास करके भी साथियों अंततोगत्वा असफल हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप पर एक केस मुकदमा हो जाएगा तो आप चरित्र सत्यापन में असफल हो जाएंगे और वर्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सरल रहें, विनम्र रहें और इन विवादों से बचें। छोटी छोटी लड़ाइयों में हारते जाएं, क्योंकि आपको बड़ी लड़ाई जीतनी है, आपको वर्दी पाना है, आपको समाज का, आपको राज्य का, आपको देश का सेवा करना है। तो मुझे लगता है कि साथियों आप इन बातों को समझ गए होंगे। यदि इस मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे और मन में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सहपाठियों को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे। तो बस आज इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।